Good morning everyone. Today we are going to learn applications of perimeter and area. जो हमने अभी तक perimeter and area सीखा है, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, उनकी एरियाज़ और पैरीमीटर्स को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, यही आपको जो है इस वीडियो में बताया गया है। तो एप्लीकेशंस ऑफ पैरीमीटर एंड एरिया का हमारा डेली लाइफ में जो यूज़ होता है वही हमारी इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा इसमें यूनिट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी है हमारे पास। आपको ये याद रखना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और अगर आपको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट हमें याद रखनी है कि हमें मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या होगा, और हेक्टेयर्स को अगर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल मूव टू अवर एक्सरसाइज 10.11.4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। आपकी एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जो 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर वाइड। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। इसके बाहर बनाना है, इसके बाहर पाथ की जो लेंथ है वो 5 मीटर। तो आपके पास इस पाथ का एरिया निकालना है और हमें गार्डन जो अंदर है उसका एरिया निकालना है हेक्टेयर्स में, अंदर वाला गार्डन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो आपके पास दो रेक्टेंगल है, एक इनर और एक आउटर। इनर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 90 मीटर और ब्रेड्थ है 7 मीटर। ओके, और जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ हमारी होगी 90 है, 5 इधर है, 5 इधर है, तो ये हो जाएगी 90 + 5 + 5 दैट इज 100 मीटर। और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? 75 + 5 + 5 दैट इज 85। अब अगर हमें इस पाथ का एरिया निकालना है, ये जो पाथ है इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करके। तो एरिया ऑफ पाथ अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, तो वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम लगेगा। इसको हम कैपिटल और कैपिटल में लिख सकते हैं। आपकी मर्जी कुछ भी लिखो, L × B माइनस L × B। ये हो गया 100 × 85 माइनस 90 × 75। आंसर इज 8500 माइनस 43 63 67 6750 और माइनस करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आ गया पाथ का एरिया। और हमसे एक और चीज़ पूछी थी कि आपके पास गार्डन का एरिया कितना है। गार्डन अंदर वाला है, एरिया ऑफ गार्डन जो था, गार्डन अंदर वाला है वो था 90 × 75 दैट इज 6750 मीटर। इसको में माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 में 5, 14 में से 7 में 7 एंड दिस इज 1। तो ये आपके पास पाथ का एरिया आ गया, ये आपके पास गार्डन का एरिया आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को बोला है कि यहाँ पर A 3 meter wide path run outside and around rectangular path of length 125 meter and 65 meter। हमारे पास आगे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हमें गिवन है 125 एंड 65। इसके चारों तरफ जो पाथ है 3 मीटर वाइड है। इसके चारों तरफ जो बाहर के पाथ है 3 मीटर। ठीक है, तो इनर रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 125 और ब्रेड्थ हो गई 65 और आउटर रेक्टेंगल की कितनी हो गई? आउटर रेक्टेंगल की
लेंथ हो गई 125 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 131, और इसकी ब्रेड्थ हो गई 65 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज 71, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, पाथ का एरिया। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये हो जाएगा 131 इंटू 71 माइनस 125 इंटू 65। आप इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो आपको ये पाथ का एरिया निकल जाएगा कितने मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, जिसमें हमें सेम क्वेश्चन था, बस उसमें डायमेंशंस चेंज थी, तो आपका क्वेश्चन तब भी सेम था। तो आप माइनस करके आउटर में से इनर वाले को माइनस करके पाथ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।